अखिलेश यादव जी के चाहने वाले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां दरी बिछाकर पीड़े पाठशाला लगाएंगे और जो हमारे बच्चे जो शिक्षा मंत्री जो सरकार कर रही है उनको पढ़ाने का काम करेंगे। M4 मद्रास, M4 मुलायम सिंह यादव, क्योंकि ये हमारे महापुरुष हैं, हमारे नेता हैं। उन पीड़ित समाज के बच्चों को अगर इस चीज हम नहीं बताएंगे कि हमारे महापुरुष कौन है, हमारे नेता कौन है, तो कौन बताएगा। उस स्कूल में पढ़ो, उस स्कूल में पढ़ो, पढ़ लो। चलो उसमें बच्चे ने पुकारा पीडीए पाठशाला, हम सबके उज्जवल भविष्य का अखिलेशी सहारा। अखिलेश यादव, बीच में सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। ये पीडीए की जीत है, अखिलेश यादव की जो पीडीए की जननायक है उनकी जीत है, तमाम पीडीए के बच्चे की, गरीब गुरबा की, उस सबकी जीत है। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार का एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि संख्या बल के आधार पर जहां बच्चे कम जा रहे हैं उन स्कूल को या तो बंद किया जाएगा या वो स्कूल मर्ज किए जाएंगे उस दूसरे स्कूल में जहां संख्या कम है। 2 स्कूलों को एक स्कूल बना दिया जाएगा। सरकार की मंशा ये थी कि जो इन स्कूलों में संख्या बल बढ़े जिससे शिक्षा का संदेश अच्छे से दिया जा सके, लेकिन तमाम तरह का विरोध सामने आया और आज सरकार का फैसला भी आ गया। अपना उस फैसले को वापस ले गया जिसमें स्कूल बंद करने और मर्ज करने की बात कही गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी जी। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के सरकार के उस फैसले की जिसमें स्कूल मर्ज करने के लिए कहा गया था या बंद करने के लिए कहा गया था। विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया और विशेषकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और बड़ा मुद्दा बनाने पर पीडीए स्कूलों की शुरुआत की गई। तमाम जनपदों में जब पीडीए की शुरुआत की गई, पीडीए स्कूलों की विद्यालयों की शुरुआत की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में सहारनपुर में भी पीडीए विद्यालय की शुरुआत की गई, लेकिन वहां पढ़ाया गया A फॉर अखिलेश, B फॉर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, C फॉर, ये तमाम चीजें वहां पे उसमें पढ़ाई गई। बताएंगे, बात करेंगे। पढ़ाने वाले शिक्षक भी जो समाजवादी पार्टी के नेता वो साथ में है, तथाकथित शिक्षक हैं फराद आलम गाड़ा साहब। बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत यही से करते हैं कि पीडीए पाठशालाओं की शुरुआत की गई, लेकिन आपने पूरा अल्फाबेट बदल दिया। A फॉर एप्पल के बजाय लोगों को, बच्चों को पढ़ाया, A फॉर अखिलेश यादव, B फॉर डॉक्टर अंबेडकर, तमाम चीजें आपने पढ़ाई है। तो क्या ये पहले से तैयारी थी इस चीज को लेके? अनुज भाई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राइमरी पाठशालाओं को बंद करने का काम किया, जिसमें हमारे नन्हे पौधे, नन्हे बच्चे पढ़ने का काम करते हैं, और खास तौर से वो बच्चे जो पीड़ित समाज से आते हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, और खास तौर से वो लोग उसमें हैं जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी पर जाते हैं। अब आप ये बताइए, आपने स्कूल बंद कर दिया और एक दूसरा स्कूल 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाकर खोल दिया। आप ये बताइए, बच्चों को कौन तो लेके जाएगा और कौन वहां से लेके आएगा? क्या सरकार ने कोई बस लगाई? क्या सरकार ने कोई टेम्पो लगाया? लेकिन क्या है कि सरकार की एक साजिश है। जिस तरह से सरकार ने पहले आरक्षण पर हमला किया, नौकरी पर हमला किया, अब उनका हमला शिक्षा में है। सरकार इस बात को जानती है कि शिक्षा रहेगी तो सवाल पैदा होते रहेंगे, सवाल उठते रहेंगे, और शिक्षा ही नहीं रहेगी तो सवाल नहीं होंगे। इसलिए बच्चे ने पुकारा पीडीए पाठशाला, बच्चे ने पुकारा पीडीए पाठशाला, हम सबके उज्जवल भविष्य का अखिलेशी सहारा। आपने जो कहा कि आपने A फॉर एप्पल और A फॉर अखिलेश पढ़ाया, हमारी वो पीडीए की पाठशाला है। पूरे अल्फाबेट क्या तैयार की थी आपने? मैं वही बता रहा हूँ, वो हमारी पीडीए की पाठशाला है। आपने भी, हमने जिन स्कूलों में पढ़ा उनमें जो सिलेबस पढ़ा उनमें तमाम महापुरुषों के बारे में, तमाम नेताओं के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हमने भी वहाँ A फॉर एप्पल,
A for अखिलेश यादव, B for बॉल, B for बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, C for कैट, C for चौधरी चरण सिंह, D for दिल्ली और D for डिम्पल यादव, M for मद्रास, M for मुलायम सिंह यादव। क्योंकि ये हमारे महापुरुष हैं, हमारे नेता हैं। उन पीड़ित समाज के बच्चों को अगर इस चीज हम नहीं बताएंगे कि हमारे महापुरुष कौन है, हमारे नेता कौन है, तो कौन बताएगा? क्या संगी लोग आगे बताएंगे? जो अपने सिलेबस में सावरकर को पढ़ा रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हमने अखिलेश यादव जी का नाम बोल दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम बोल दिया, हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का नाम बोल दिया, हमने उसमें चौधरी चरण सिंह जी का नाम बोल दिया, बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया आप लोगों के। सरकार ने स्कूल बंद क्या किए, मर्ज क्या किए, या वो करने जा रहे थे, अभी तो किए भी नहीं है, तो अब तो बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया। करने क्यों नहीं जा रहे थे? बहुत से स्कूलों में ताले थे, बच्चों के रोते की तस्वीर आपके पास है, बहुत सारी वीडियो आपके पास है। सहारनपुर में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ताले लग गए, वहां के बच्चों की वहां जाओ, अगर उस स्कूल में 60 बच्चे थे तो 60 में 10 बच्चे वहां जा रहे, 50 बच्चे घर खेल रहे। आपको मौका मिल गया सियासत करने का। नहीं, सियासत नहीं है। आपने रोते हुए बच्चों के आंसू तो नहीं पूछे, लेकिन अखिलेश यादव पढ़ा दिया, आपने डिम्पल यादव पढ़ा दिया, आपने और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता पढ़ा दिया, आपको मौका मिल गया। आप पत्रकार हैं, एनसीईआरटी के उससे पाठ्यक्रम से हटके आपने जो पूरा मौका मिल गया आपको, जिसका आपने जो पूरा भरपूर फायदा उठाया है सियासत का। आप मुझे एक चीज बताइए, उर्दू के जितने मदरसे हैं उनमें कौन सी एनसीईआरटी की किताबें लग रही है? गुरुकुल में कौन सी एनसीईआरटी की किताबें लग रही है? समाजवादी की भी तो नहीं लगी हुई कहीं पे। पीडीएफ पाठशाला, समाजवादी की भी तो नहीं लगी हुई। पीडीएफ पाठशाला अभी हमारा पूरा पीडीएफ पाठशाला का जो कोर्स है अभी तैयारी हो रहा था। वो तैयारी हो रहा था, और ए से लेकर जेड तक आपको पूरी हम जो है ए से लेकर जेड तक अपने महापुरुषों के बारे में, अपने नेताओं के बारे में बताते हैं, और वो तैयारी भी हो रहा था। लेकिन इसी बीच में सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। ये पीढ़ी की जीत है, ये अखिलेश यादव की जो पीढ़ी की जननायक है उनकी जीत है, ये तमाम पीढ़ी के बच्चे की, गरीब गुरबा की, उन सबकी जीत है। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। हाँ, तो क्या मानते हैं कि जो आपने ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया है, तो जो प्रदेश सरकार ने उस बात को समझ लिया कि अखिलेश यादव का प्रचार बैठे बैठाए हो गया, समाजवादी पार्टी का प्रचार तो बैठे बैठाए हो रहा है, आपकी एक छोटी सी चूक के चलते सरकार बैकफुट पर आ गए। सहारनपुर की जो है उस पाठशाला को देख के, जिसको जो है फराद आलम गाड़ा साहब चला रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, जिसमें ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जाता, डी फॉर डिम्पल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव। देखिए अनुज भाई, आपको लेके बैकफुट पे आ गई क्या सरकार? देखिए अनुज भाई, तमाम शिक्षा का महत्व तो हम लोग समझना पड़ेगा। शिक्षा का महत्व तो सरकार को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो जो आने वाला भविष्य बच्चों का है उसका क्या होगा? जितने भी आज भी डीएम और जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो तमाम इन्हीं पाठशालाओं से निकल कर हैं। वो जो कॉन्वेंट स्कूल है जिनमें नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे, अगर सरकार को आदेश करना था, आज भी उनके पास समय है, आदेश ऐसा करे कि जो उस स्कूल में हेडमास्टर पढ़ा रहा उसके बच्चे वहां पढ़े, जो उसमें टीचर और पढ़ा रहे उनके बच्चे वहां पढ़े, जो उस क्षेत्र के सेक्रेटरी हैं, पटवारी हैं, धनाढ्यों के बच्चे पढ़े, उस पर आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर उसमें एक पटवारी का बच्चा पढ़ेगा तो उसका कायाकल्प अपना हो जाएगा। एक एसडीओ का बच्चा तहसीलदार के बच्चों से पढ़ेगा तो उस स्कूल की क्लास की कायाकल्प अपना हो जाएगी। क्योंकि आज क्या हो रहा है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि ज्यादातर वहां पे मास्टर जाते हैं, टाइम पास करते आ जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें ये पता कि यार एसडीएम का बच्चा पढ़ रहा है, तहसीलदार का बच्चा पढ़ रहा है, या पटवारी का बच्चा पढ़ रहा है, इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। मैं आपको बात 1 मिनट के लिए कुछ बात करना चाहूंगा। इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है अभी हाल फिलहाल में कि एक महिला जो टीचर्स हैं वो बैठती हैं, वहाँ पे जाती हैं, सामने जो किसी वीडियो को देखती हैं, मोबाइल में वीडियो चल रही होती है, और खुद ब खुद जो कंघी कर रही होती है बालों को खोल के। शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ, इतना स्तर वहाँ का गिर चुका है। तो बात आपकी सही है, लेकिन सवाल आपसे ये था फराद आलम गाड़ा साहब कि क्या सहारनपुर की पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया गया, डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाई गई और एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाए गए, तो उसका क्या इतना फर्क पड़ा सरकार पे कि बैठे बैठाए इन लोगों का प्रचार हो रहा है, 2027 की मजबूती के लिए काम करने लगे पीडीए पाठशाला में? क्या बैकफुट पे आई सरकार, फैसला वापस लिया, ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ। पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी के जो कार्यकर्ता हैं पूरे उत्तर प्रदेश में इतने मजबूत हैं। अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया
और उन्होंने कहा कि बाबा साहब के द्वारा संविधान में जो शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, उसके लिए जहां जहां स्कूल में ताला सरकार डालने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी के चाहने वाले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां दरी बिछाकर पीढ़ी पाठशाला लगाएंगे और जो हमारे बच्चे जो शिक्षा से वंचित जो सरकार कर रही है उनको पढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहब भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हम उसको किसी भी सूरत पर छीनने नहीं देंगे, छीनने नहीं देंगे। हम अखिलेश जी को लाएंगे, शिक्षा को लाएंगे, अखिलेश जी को लाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य सेवा लाएंगे, अखिलेश जी को लाएंगे, एम्बुलेंस लाएंगे, अखिलेश जी को लाएंगे, कन्या विद्या धन लाएंगे, अखिलेश जी को लाएंगे, लैपटॉप लाएंगे। भाजपा जाएगी, शिक्षा आएगी, भाजपा जाएगी, बेरोजगारी खत्म होगी। फराज साहब, यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि क्या ये बड़ा मुद्दा बन जाता 2027 के चुनाव में, स्कूलों को मर्ज करना या स्कूलों को बंद करना बैठे बैठाए? आपको तो बड़ा नुकसान भी हो गया। अगर मुद्दा बनाना चाह रहे थे, मुद्दे के लिए आप जन जन तक जाना चाह रहे थे पीडीएफ पाठशाला के माध्यम से, और आप तो पढ़ाने लगे ए फॉर अखिलेश यादव, अगर डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, आपने तो शुरू कर दिया था, लेकिन सरकार ने तो आपके मनसा पे पानी फेर दिया। अगर हमें मुद्दा बनाना होता नहीं तो मुद्दा कैसे बनता है? सुनो बात, आपके मनसा पे पानी फेर दिया सरकार ने। सुनो भाई, अगर हमें मुद्दा बनाना होता तो अभी हम खामोश हो जाते, लेकिन हमें संविधान भी बचाना, हमें आरक्षण भी बचाना, हमें नौकरी जो हमारी छीने सरकार वो नौकरी बचानी है, हमें शिक्षा का जो हमारा अधिकार संविधान ने दिया वो भी हमें बचाना है। हमें सरकार हमारी आए या ना आए, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, हम जब पीडीए के लिए, पीडीए समाज के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, जहां भी इनका अन्याय होगा वहां लड़ने का काम करेंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। पीडीए समाज की जननायक अखिलेश यादव को जो भी जब आदेश होगा उसको पूरा करने का काम करेंगे। सवाल आ रहा है कि जब पीडीएफ पाठशाला बड़ा कारण बनी है सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए, फैसला वापस लेने के लिए। हालांकि फैसले में इस बात को कहा गया कि जिन स्कूलों की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा है उनको मर्ज किया जाएगा, या 1 किलोमीटर से कम है उनको मर्ज किया जाएगा, या उनको बंद किया जाएगा। जो 1 किलोमीटर से ज्यादा फैसले पर उनको रखा जाएगा, ऐसा सरकार ने इस फैसले को रखा है। लेकिन क्या मानते हैं कि जो पीडीएफ पाठशाला बड़ा कारण बने है, या फराद आलम के द्वारा चलाया गया पीडीए के उस पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, में बार बार उस बात को दोहरा रहा हूं, जिसमें पाठ्यक्रम में बदल दिया गया, ये आपका बड़ा कारण बना? क्योंकि 2 दिन से आप बड़ी पॉपुलर आपकी पाठशाला रही है। पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी हैं, और जब पीडीए पाठशाला है, फिर बार बार ये कहूंगा, उस पीडीए की पाठशाला में हम ए फॉर एप्पल ही पढ़ाएंगे और ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाएंगे। हम उसमें बी फॉर बॉल ही पढ़ाएंगे, और संविधान के जो रचयिता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हम वो भी पढ़ाएंगे। हम सी फॉर कैट भी पढ़ाएंगे, और जो किसानों के मसीहा है चौधरी चरण सिंह जी, हम उन्हें भी पढ़ाएंगे। मेरे सवाल को हम उसमें एम फॉर महाराष्ट्र भी पढ़ाएंगे, हम उसमें एम फॉर जो हम दलित वंचित पिछड़ों के नेता है माननीय मुलायम सिंह यादव, वो पढ़ाएंगे। दिक्कत क्या है, तमाम जो सिलेबस आपने हमने पढ़े हैं, क्या उनमें तमाम महापुरुषों के बारे में, तमाम नेताओं के बारे में पढ़ा नहीं आपने हमने? वर्तमान पाठ्यक्रम से ऐतराज किया आपको? कौन जो आपने पाठ्यक्रम बदल दिया, आपने तो सीधा सीधा पीडीए का प्रचार प्रसार, ये हमारा सरकार का जो पाठ्यक्रम जो सरकार की नीति के द्वारा सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, सरकार को सही लाइन पे लाने के लिए, सरकार को सही लाइन पे लाने के लिए सरकार सही लाइन पे आई। जब हमने कहा ए फॉर एप्पल और ए फॉर अखिलेश यादव, सरकार तो लाइन पे आ गई और अपना आदेश वापस ले लिया। सरकार को लाइन पे लाने का एक बड़ा रीजन बने आप लोग, क्योंकि यहाँ पे भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे बड़ी टेंशन है तो वो उनका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव हर जगह भाजपा के लिए अड़े खड़े हैं, और उनके कार्यकर्ता अखिलेश जी के पीछे खड़े हैं। जो सरकार जिस चीज को अभी देखिए, स्कूल खुले कितने दिन हो गए, मर्ज के कितने दिन हो गए, उस दिन सरकार का यूटर्न क्यों नहीं आया? लेकिन जैसे ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश यादव आए, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि एप्पल खाओ स्वस्थ रहोगे, अखिलेश जी को लाओ तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वो नेता जिन्होंने पीडीए के पाठशाला में ए फॉर एप्पल के बजाय ए फॉर अखिलेश यादव से लेकर एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाने का कार्य किया है, और इनका साफ कहना है कि सरकार को अगर लाइन पे लाना था, बच्चों के भविष्य पे वो ताला
जो लगा दिया था सरकार ने, उसको खोलने का एकमात्र एक ही तरीका था कि उसमें ए फॉर अखिलेश यादव भी पढ़ा जाए, डी फॉर डिम्पल यादव भी पढ़ा जाए, इससे सरकार लाइन पे आ जाए। और सरकार लाइन पे आ गई, आप ऐसा कह रहे हैं, बैकफुट पे, और अपना फैसला उन्हें बदलने का पूरा काम किया। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।